दोस्तों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एक आध फोर्स अगर आपको अननोन हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करें। ये पता करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वही करेंगे हम। पहले समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ना एक आपको पोल दिख रहा है। अब इस पोल पे इस साइड पे 40 किलो न्यूटन, इस साइड पे 25 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये पोल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्स F लगा दिया है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमें फाइंड आउट करना है फोर्स F, बट उसके लिए कंडीशन क्या दी है, जो रिजल्टेंट होगा इसका ये वर्टिकल होगा और बी पे एक्ट करेगा। सिंपल। यहाँ पे पॉइंट बी है जहाँ पे सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और वहीं से आपका रिजल्टेंट वर्टिकल होगा। अब रिजल्टेंट वर्टिकल होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समेशन एफएक्स है वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। इसी कंडीशन का यूज़ करके हमें एफ को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है और आप समझोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ हमेशा की तरह, अगर भूल गए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मौका छोड़ना मत। फटाफट सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब ये फोर्स F तो फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये बड़ी कॉमन सी बात है। फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल। अब एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। देखिए कैसे, 40 ये मैग्नीट्यूड कॉस 45 और वर्टिकल 40 साइन 45। दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे भी देखिए ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और नीचे रिजॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसका जो एंगल है फोर्स F का 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये होगा F cos 60, है ना। F मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लाइन फोर्स इनटू एंगल कितना है, गॉट इट। यहाँ पे F साइन 60, दैट्स इट, हो गया इसका रेजोल्यूशन। बचा केवल ये है, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ है 15 डिग्री है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 15 डिग्री है, 25 cos 15। अब रेजोल्यूशन बहुत इजी से आप कर रहे हो, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। जिनको प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना, उन्होंने पहले लेक्चर्स देखने हैं, वहाँ पे पूरे बेसिक तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे रेजोल्यूशन करता है। ये हो गया, सबको रिजॉल्व कर दिया। अब जिस कंडीशन की मैंने बात की थी कि अगर वर्टिकली रिजल्टेंट एक्ट होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सीधे जीरो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समेशन एफएक्स इज इक्वल टू जीरो दिखाएंगे। इसका मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो इक्वल टू जीरो दिखाने, इतना सिंपल है। आइए दोस्त शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो है लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -40 cos 45, गॉट इट, वेरी गुड। ये हो गया। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, ये राइट में जा रहा है, इसके लिए +F cos 60, यहाँ पे एक है राइट में जा रहा है, इसके लिए +25 cos 15। ये सब के अलजेब्रिक सम जो है हमें क्या करनी है, जीरो दिखानी है। दोस्त यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना। ये हमने क्यों आया ये भी देखा है, ये कैसे आया ये भी देखा है। अब आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब ये इक्वेशन को अगर आप देखते हो ना, सब कुछ नोन है सिवाय F के। तो अब क्या करना है, फाइंड आउट, केवल F ही तो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए इक्वेशन में पुट कर लेना इसको, -40 इंटू cos 45 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये जो F है ना इसकी जगह x पुट करो, अल्फा x कैल्शियम में मिलेगा आपको ये, इंटू cos 60 ब्रैकेट क्लोज, +25 इंटू cos 15 ब्रैकेट क्लोज, अल्फा इज इक्वल टू, आगे 0 लिखो, शिफ्ट सॉल्व
इज इक्वल टू करो, इसको मिल जाएगा दोस्त, थोड़ा सब्र रखो, कल से समय ले। हाँ 8.27 कितना आया, 8.27 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमने फोर्स को फाइंड आउट कर दिया है। अब उन्होंने दूसरी भी चीज़ इसमें पूछी है कि भाई साहब आपको रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। अब रिजल्टेंट जनरली कैसे निकलते हैं हम, R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स इसका स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई इसका स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स तो जीरो है, इसका मतलब सिंपली R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जीरो है तो इसको लिखो ही मत, समेशन एफ वाई स्क्वायर आएगा। बट अगर ये स्क्वायर रूट से हटाया जाए तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन एफ वाई रह जाता है। तो इसका मतलब अगर आप समेशन एफ वाई निकालोगे तो वो आपका रिजल्टेंट होगा। तो चलिए निकलते। समेशन एफ वाई मतलब क्या, वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये नीचे जा रहा है इसके लिए माइनस कितना है 40 साइन 45, वेरी गुड, पहला खत्म। दूसरा फोर्स ए है नीचे जाने वाला माइनस, अब एफ का वैल्यू लिखा है, मिल गया ना हमें एफ का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, एफ की जगह 8.27 पुट करेंगे और ये आगे रहा साइन 60, खत्म, बहुत इजी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल बचा है, हॉरिजॉन्टल को गलती से भी समेशन एफ वाई में शरीक नहीं करना है, इसमें शामिल नहीं करना है। साइन 60 हो गया, इधर देखिए ये भी नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस नीचे जा रहा है माइनस 25 इंटू साइन 15। सो दैट्स इट, ये होगा आपका समेशन एफ वाई, नथिंग बट द रिजल्टेंट। ये वैल्यू कैलकुलेट करना और यहाँ पे लिख देना, ये आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करोगे कि सर रिजल्टेंट इतना आया, तो बाकी दोस्तों के साथ भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर, बहुत शॉर्ट और सिंपल में हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट में क्या समझ में नहीं आया वो बता देना, अगले लेक्चर में उसको कवर अप किया जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।